नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। आपको पता है बिहार में चुनाव का ऐलान हो चुका है। एनडीए के अंदर सीटों का बंटवारा भी हो चुका है। 122 सीटों पर कहा जा रहा है कि जेडीयू चुनाव लड़ेगी बड़े भाई की भूमिका में, वहीं 121 सीटों पर बीजेपी भी चुनाव लड़ेगी। एलजेपी ने पहले ही अपना नाता तोड़ लिया है। फिलहाल कुछ कहना संभव नहीं है। ऐसे में जीतनराम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 7 सीटें मिली हैं। जेडीयू ने अपने कोटे से 7 सीटें दी हैं और उन 7 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात, जीतनराम मांझी खुद चुनाव लड़ेंगे। चुनाव जीतनराम मांझी लड़ेंगे इमामगंज से। इमामगंज से जीतनराम मांझी का नाम सामने निकल के आ रहा है। वहीं बाराचट्टी से ज्योति देवी का नाम सामने निकल के आ रहा है। कुटुंबा से श्रवण भुइयां का नाम निकल के आ रहा है। वहीं कस्बा से राजेंद्र यादव को मौका दिया गया है। आपको पता है टेकारी की अगर हम बात करें तो अनिल कुमार, जो कि पूर्व विधायक रह चुके हैं, जीतनराम मांझी की पार्टी में थे, उन्हें मौका दिया गया है। वहीं अगर हम सिकंदरा से बात करें तो प्रफुल्ल मांझी को मौका दिया गया है। वहीं मखदुमपुर से देवेंद्र मांझी को उम्मीदवार बनाया गया है। तो ऐसे में जीतनराम मांझी की पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। 7 सीटें मिली हैं जेडीयू कोटे से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने कोटे से सीटें जो हैं वो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को दिया है। अब ऐसे में देखने वाली बातें ये हैं कि प्रत्याशियों के नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। 8 नवंबर तक ही नामांकन जो है वो कराए जाएंगे प्रथम चरण के मतदान के। ऐसे में 7 सीटें जो जीतनराम मांझी की मिली है। अगर हम इमामगंज की बात करें तो इमामगंज में सीधा टक्कर जो है वो उदय नारायण चौधरी से होता हुआ दिख रहा है। उदय नारायण चौधरी जो कि बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हैं। जीतनराम मांझी भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं। फिलहाल इमामगंज से ही वो विधायक हैं। एक बार फिर से वो इमामगंज से ही लड़ेंगे। वहीं अगर हम बात करें सिकंदरा से प्रफुल्ल मांझी को मौका दिया गया है और टेकारी से अनिल कुमार को मौका दिया गया है। वहीं कहीं ना कहीं हम बात करें तो इसमें अपने परिजनों को भी जीतनराम मांझी ने जो मौका दिया है, कहीं ना कहीं विपक्ष इस पर ज़रूर सवाल खड़े करेगा। और देखने वाली बातें यह हैं कि अभी अभी जो ये लिस्ट निकल के आई है, फिलहाल आपको पता है आज सुबह से ही जेडीयू अपने प्रत्याशियों को सिंबल देने लगा है। प्रथम चरण में जहां जहां मतदान होने हैं उन सभी प्रत्याशियों को आज सुबह से ही सिंबल अलॉट किया गया। जिस तरीके से खबरें निकल के आ रही थी, शेरे बिहार कहे जाने वाले राम लखन सिंह यादव के पौत्र को टिकट मिला पालीगंज से और तमाम जो नेता थे वो पहुंच रहे थे। कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी भी सीएम आवास पहुंचे थे, जहां पर सभी नेताओं को सिंबल दिया गया है। जो लोग कुछ बागी हुए, कहा जा रहा है कि बड़हरा से टिकट जो है रणविजय सिंह का फाइनल हो चुका है, जो कि आरजेडी छोड़कर जेडीयू में आए थे। तो तमाम लोगों का जो समीकरण है वो फिट बैठ रहा है। जेडीयू और एलजेपी के बीच में जो इस तरह के संबंध बिखरे थे, उसके बाद से जेडीयू और बीजेपी में सीटों का बंटवारा हो गया और 7 सीटें जीतनराम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के कोटे में आई है और उन 7 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि आगामी विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी ने पहले ही कह रखा है कि जहाँ जहाँ जेडीयू और एलजेपी चुनाव लड़ेगी वहाँ वहाँ हम अपने प्रत्याशी देंगे। तो क्या मुकाबला इन 7 सीटों पर भी कड़ा होने जा रहा है, क्योंकि 7 सीटें जीतनराम मांझी के कोटे में आई है और उन 7 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। अब तो साफ है कि इन 7 सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी भी लड़ेगी। कौन कौन से उनके उम्मीदवार होंगे देखने वाली बात यह है। और सामने टक्कर कई सीटों पर सीधा आरजेडी से होता हुआ दिख रहा है, कई सीटों पर सीधा कांग्रेस से टक्कर होता हुआ दिख रहा है। और जब लोजपा भी इस मैदान में कूद पड़ेगी तो देखने वाली बात यह है कि चुनावी रण जो है वो कैसा होगा। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के साथ जीतनराम मांझी तो हो लिए, लेकिन उनकी कड़ाही में कैसा पकवान बनेगा और उसका स्वाद 10 नवंबर को चखने में कैसा लगेगा, ये तो समय बताएगा। आप लाइव स्ट्रीम देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।